इंग्लिश में अक्सर लोगों का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है कि बिना ग्रामर के भाई इंग्लिश कैसे सीखें। अब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्या बिना ग्रामर के इंग्लिश सीखी जा सकती है, बिना ग्रामर के इंग्लिश बोली जा सकती है? तो उसका आंसर है यस, इट इज़ पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट ग्रामर। पर इस यस को हम बताएंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको आप फॉलो करके बिना ग्रामर के भी इंग्लिश बोल सकते हैं। द वे आई यूज टू डू, जैसे मैं करता हूँ आप भी कर सकते हैं। शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशपाल और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद यशपाल में। आज हम बात करेंगे बिना ग्रामर के इंग्लिश कैसे बोली जाए। क्या संभव है? हाँ संभव है। और मैं तरीके बताऊंगा आपको कि किस तरह से क्या क्या फॉलो करके आप बिना ग्रामर के इंग्लिश सीखी जा सकती है, बोली जा सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 है, जो जिस पे आपको फोकस करना है, सबसे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश बोलना चाहते हो, जैसे मैंने सीखा था और जिसे आज मैं बोलता भी हूँ, लोगों के साथ अपनी जर्नी भी शेयर करता हूँ, तो इन द सेम वे अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, देन बोलना भी चाहते हैं, अगर आप इसके बारे में पैशनेट हैं, जिद है आपके अंदर कुछ करने की, तो मैं आपको ये रास्ता ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहला काम करना, टिप नंबर 1, रूल नंबर 1, आपको बिल्ड वोकैबुलरी। सबसे पहले क्या करना, आपको अपनी वोकैबुलरी पे काम करना है। अच्छी खासी वोकैबुलरी जब हो जाए, स्टेप नंबर 2, रीड टेंसेस के बारे में पढ़ना है, टेंसेस के बारे में जानना है। जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर जो 3 टेंसेस हैं, उनके जो 12 पार्ट्स हैं, उनके बारे में एक एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। रूल नंबर 3, आपको क्या करना है, जब आपकी वोकैबुलरी हो जाएगी, टेंसेस हो जाएंगे, 3 पे क्या करना है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना है इंग्लिश में। एवरी डे यू हैव टू रीड समथिंग इन इंग्लिश। इट मे बी, ये क्या हो सकता है, एडिटोरियल हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, जो इंग्लिश में हो, हर दिन आपको पढ़ना है। एंड स्टेप नंबर 4 और चौथा जो रूल है वो क्या है, हर दिन आपको क्या करना है, इंग्लिश में कुछ ना कुछ सुनना है। जैसे मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद यशपाल में आप देखोगे नीचे बहुत सारे मैंने कन्वर्सेशन की है लोगों के साथ इंग्लिश में, उनको सुन सकते हो। हर दिन एक सुननी है आपको, ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है, पर कम से कम एक सुननी है। एंड द लास्ट एंड द 5th रूल इज़ दैट, आपको क्या करना है, इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर फोकस देने वाली, ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, शुरू में आपको बेसिक लेवल की प्रैक्टिस करनी है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू स्टडी, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसों पे काम करना है ताकि छोटी छोटी इजी इंग्लिश बोल पाओ आप। छोटी छोटी चीज़ें शुरू में बेसिक करनी है और धीरे धीरे जब करते जाओगे तो एडवांस तक ऑटोमेटिकली चले जाओगे आप। पर आप सबसे पहले क्या करना है, देखकर अगर मान लो आज दिन तक आपने कभी किसी इंग्लिश बोला नहीं, सीखा नहीं किसी के साथ, आपको आता नहीं है, तो डर लगता है, थोड़ा बहुत आता भी है किसी के पास, सामने कैसे बोलेंगे। तो आपको क्या करना है कि शुरू में सबसे पहले खुद से बात शुरू करनी है। सबसे पहले मिरर के सामने खड़े होकर बात करनी है। मिरर नहीं है तो खेतों में चले जाइए, खुद जोर जोर से क्या करिए, वो बात करिए, खुद से इंग्लिश में करने की कोशिश करिए, जैसी टूटी फूटी जैसी पे करने की कोशिश करिए। जब हो जाएगी, धीरे धीरे खुद से करनी है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसमें रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आप जो भी बातें कर रहे हो इंग्लिश में, उसको बाद में सुन लीजिएगा, ताकि अगर कोई गलती हो गई हो तो उसको आप रेक्टिफाई करवाएं, ताकि दोबारा सुनने के बाद यह चीज़ प्रैक्टिस करनी है आपको। और इसी तरह करते जाना है। और एक लंबे समय तक, मान लो 6 महीने अगर आपने ऐसा किया, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको कोई और कुछ नहीं चाहिए, कोई और ग्रामर नहीं चाहिए, बाकी जो 9 पार्ट ऑफ स्पीच है इग्नोर करो, सबको कुछ नहीं चाहिए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आपको सिर्फ ये 5 स्टेप पे काम करना है। सब स्टेप नंबर 1, बिल्ड योर वोकैबुलरी। स्टेप नंबर 2, रीड टेंसेस, लर्न अबाउट टेंसेस। स्टेप नंबर 3, रीड समथिंग एवरी डे इन इंग्लिश, कुछ ना कुछ इंग्लिश में पढ़िए। एंड स्टेप नंबर 4, लिसन समथिंग एवरी डे इन इंग्लिश। एंड स्टेप नंबर 5, प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे। स्टार्ट विद द वेरी बेसिक, और धीरे धीरे आप एडवांस में भी होते जाएंगे। इन चीज़ों को करिए। और एक बात, जब आप किसी चीज़ को पढ़ो तो कोशिश करना उससे ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, ताकि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके कानों में भी सुनाई दे, ताकि आपकी जो बोलने की आदत है वो और परफेक्ट हो जाए। बस ये 5 चीज़ें फॉलो कर लो, आप एक इस तरीके से इंग्लिश सीख भी पाओगे और एट द एंड जब सीख लोगे तो बोल भी पाओगे। एंड दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट।
इससे ज़्यादा आपको इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए कुछ नहीं चाहिए। बाकी इग्नोर करिए, सब कुछ पार्ट है। हाँ, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर तो आपको बाकी वाली ग्रामर भी सीखनी पड़ेगी, जो भी आपकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर आप सिर्फ इंग्लिश सीखना चाहते हो और फिर बोलना चाहते हो तो फॉर दैट यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एक्सपर्टाइज इन अदर फील्ड्स ऑफ ग्रामर। सो मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर इस मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आप लास्ट तक पहुँच गए हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड एक रिक्वेस्ट है, इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपको अच्छा लगता है चीज़ें जो मैं चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो ट्राई टू शेयर दिस काइंड ऑफ थिंग्स विद द पीपल अराउंड, बिकॉज द थिंग्स दैट यू डू इन योर लाइफ matters the most for the people who find it is like educational. See you guys very soon. Till then, take care. Thank you for watching. Bye bye. Have a nice day.